गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका टॉपिक चल रहा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। लास्ट क्लास में हमने यहां तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है? तो देखिए, पहले एक बाल्टी की कैपेसिटी थी 13.5 लीटर, तो मुझे टंकी को भरने में 12 बाल्टियां ले जानी पड़ रही थी। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 12 गुणा 13.5। क्योंकि अगर एक बाल्टी में मान लीजिए 5 लीटर पानी आता है और आप 10 बाल्टियां लेके जा रहे हो, तो 10 गुणा 5 करोगे ना। तो वही चीज यहाँ पे भी की कि एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, 12 बाल्टी आप लेके जा रहे हो, तो 12 गुणा 13.5 ये टोटल कैपेसिटी हो गई टंकी की। अभी इसी टंकी को अगर मैं 9 लीटर वाली बाल्टी से भरूं तो कितनी बाल्टियां भरेगी? तो x गुणा 9, यही लिखा जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 से इसे काटोगे, 15 नंबर 135 होता है। फिर 15 गुणा 12 करोगे 180 यानी 18। तो x बराबर आ गया 18, यानी 18 बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी। नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये 80 में से जो 5 मीटर चढ़ रहा है पहले ये घटा दो, यानी उसको आप ये मान के चलो कि आपको 75 मीटर ही चढ़ाना है। अब वो पहले मिनट में 5 मीटर तो चढ़ता है और फिर दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो 2 कम नीचे आ गया, यानी 2 मिनट में देखा जाए तो वो कितना चढ़ा? 3 मीटर ही चढ़ा ना। 2 मिनट में कितना चढ़ा? 3 मीटर। अब मुझे यहाँ 75 मीटर बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 25 से। तो 25 से इधर भी गुणा कर दो, तो 25 दूनी 50, यानी 50 मिनट में वो 75 मीटर चढ़ जाएगा। फिर अगले 1 मिनट यानी 51वें मिनट में वो 5 मीटर और चढ़ेगा ना, तो 5 और चढ़ेगा तो 75 और 5 80 मीटर चढ़ गया। कितनी देर में? 51 मिनट में। क्योंकि उसके बाद तो वो टॉप पे चढ़ के बैठ जाएगा, फिर तो फिसलेगा ही नहीं ना, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 51 मिनट। नोट कर। 4 कैमरों तथा 6 सेलफोनों का मूल्य 51,365 है। चार कैमरे तथा 6 सेलफोनों का मूल्य 51,365 है। 12 कैमरे तथा 18 सेलफोनों का मूल्य कितना होगा? तो देखिए, यहाँ से 4 से 12 हो गया मतलब 3 से गुणा हो गया, यहाँ पे भी 6 से 18 हो गया मतलब 3 से गुणा हो गया,
तो इधर भी 3 से गुणा कर दो। तो 3 × 15 का 5 का हासिल 1, 3 × 18 और 1 19 का 9 का हासिल 1, 3 × 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 × 3 और 1 4, 3 × 15, 15 40 95, सेकेंड ऑप्शन आंसर। 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 है। 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 8 से भाग हो रहा है। 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 32 को 8 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो इधर भी 8 से भाग दे दो ना। तो 8 एकन 8, 8 × 5 = 40, 1050, यानी सी ऑप्शन आंसर।
एक व्यक्ति ने वेतनमान 8,325 रुपए उसका वेतन है अभी, और 50 जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब है हर साल उसके 50 रुपए बढ़ते हैं। ठीक है, 8,325 उसका वेतन है, हर साल 50 रुपए बढ़ते हैं। और जब उसका वेतन 9,275 रुपए हो जाता है तो उसके बाद उसके हर साल 75 रुपए बढ़ते हैं, और 10,660 रुपए तक 75 रुपए बढ़ते हैं। अब इसने कहा है 23 वर्ष के उपरांत उसकी सैलरी कितनी होगी। तो देखिए यहां से यहां तक 8,325 से 9,275 होने में कितने वर्ष लगे ये निकालना पड़ेगा। तो कितने की वृद्धि हुई, 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 2 गए तो 5, 92 में से 83 गए तो 9, यानी 950 रुपए बढ़े। और एक साल में 50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 19 वर्ष तो यहां लग गए, 19 वर्ष तो यहां हो गए, 19 साल तो यहां हो गए। अब 4 साल और पता करने हैं क्योंकि 23 साल बाद पूछा है ना। अब हर साल उसके 75 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 4 साल बाद कितने हो जाएंगे, 300 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो अब है उसके 9,275, तो उसमें 300 रुपए बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 9575। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपका रेशो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में भी आ चुका है, मिश्र समानुपात में भी आ चुका है। 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, क्योंकि नक्शे पे दिखाई दिया अगर 10 किलोमीटर लंबी लाइन मैप पे खींचनी है तो आप 10 किलोमीटर लंबी लाइन तो खींच नहीं सकेंगे, उसको हम दिखाएंगे 0.5 सेंटीमीटर से। तो 0.5 सेंटीमीटर अगर 10 किलोमीटर के बराबर है तो 82.5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा। तो 10/0.5 इंटू 82.5, पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, 5 से काटा 5 दूनी 10, 1650 आंसर, सेकेंड ऑप्शन।
चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है 10। अगर 10 घोड़े हैं तो 10 आदमी है, लेकिन 10 में से 5 आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो पैदल तो 5 ही चल रहे हैं ना। और एक घोड़े के होते हैं 4 पैर, तो 10 घोड़ों के हो गए 40 पैर। और 5 आदमियों के कितने पैर हो गए? 10। तो ये तो टोटल 50 पैर ही बचे ना। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। फिर दूसरे पे चेक कर लेते हैं। दूसरे पे चेक करोगे यानी 12 वाले पे चेक करोगे, तो 12 के हिसाब से चेक करोगे। अगर 12 घोड़े हैं तो आदमी उन पे 6 ही बैठे हैं और 6 पैदल चल रहे हैं। तो 12 चौक 48 और 6 दूनी 12। 48 प्लस 12 करोगे तो 60 पैर ही बैठ रहे हैं, जबकि 70 बैठने चाहिए, तो ये भी गलत। अगर 14 है तो 14 का आधा 7, 14 चौके 56 और 7 दूनी 14। 56 और 14 को जोड़ोगे तो यहाँ से 70 पैर आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। ए तथा बी के में से प्रत्येक के पास कुछ रुपये, यदि ए बी को 50 रुपए दे देता है
अगर ए बी को 50 देगा तो ए के पास 50 कम हो गए और बी के पास 50 अधिक हो गए, यही मतलब हुआ। तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से दुगने रुपए होंगे, तो बी के पास जो है ना वो ए का दुगना हो जाएंगे, तो दुगना होंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये समीकरण क्या बनी, सोल्व करोगे तो 2a - 100 इज इक्वल टू बी प्लस 50। ठीक है, 100 इधर ले जाओगे तो 2a - b बराबर 150। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है देखो, दूसरी में इसने कहा है बी ए को 20 रुपए देता है, बी ए को देता है तो ए प्लस 20 हो गए, और बी के पास बी माइनस 20 हो गए। तो ए के पास बी के पास बचे रुपयों से तिगुने रुपए होंगे, तो ए के पास बी का तिगुना हो गए, तो ऐसे लिखा जाएगा। यहां से भी इक्वेशन बन गई, ए प्लस 20 बराबर 3b - 60। 60 इधर ले आओ तो 60 और 20 80 बराबर 3b - ए। अब इसने पूछा है ए के पास कितने हैं, तो ए के पास पूछा है, तो देखो मैं इस इक्वेशन में 3 से गुणा कर दूं तो ये 3b बन जाएगा, 3 से गुणा करूं तो ये 6 माइनस 3b बराबर 450। 3 से गुणा कर दिया, ये इक्वेशन यहां लिख देता हूं, 3b - ए बराबर 80। दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये माइनस का 3b प्लस का 3b कट जाएंगे, 6 में से ए गया तो 5 ए बचा, 0 में से 0 गए, 45 में से 8 घटाओगे तो 37। तो ए का मान 370/5, 5 सते 35 बचे 2, 5 चौक 20, 74। कहाँ गड़बड़ हुई देख लेते हैं एक बार। अच्छा बेटा, यहाँ गड़बड़ हुई है, देखो अपन इनको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना। तो अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं तो 6 माइनस ए यानी 5 है, और इनको प्लस करेंगे तो 0, 45 और 8 53, क्योंकि प्लस कर रहे हैं अपन ने यहाँ पे माइनस कर दिया था। तो 450 में 80 जोड़ेंगे तो 530, तो ए बराबर 530/5, यानी ये आ जाएगा 106। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 106।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 10 रुपए तथा 20 रुपए के रूप में कुल धनराशि 1575 है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। देखो 5 रुपए के नोट भी एक्स है, 10 रुपए के नोट भी एक्स है, एक्स एक्स भी मान सकते हैं, एक एक भी मान सकते हैं। 20 रुपए के नोट भी एक्स है, तो इसका टोटल मूल्य 5x हो गया, इसका टोटल मूल्य 10x हो गया, इसका टोटल मूल्य 20x हो गया, और टोटल मूल्य आपको दे रखा है 1575। 20 और 10 30 और 5 35x बराबर 1575। 5 से काटा 7, 5 या 15, 5 एकन 5 बचे 2, 5 पूरे 25, 7 चौक 28 बचे 3, 7 पंजे 35, तो x बराबर 45। और टोटल नोट पूछे हैं तो टोटल नोट x x x 3x है, तो 3 गुणा 45, तो 45 दिया 135, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें भोजन पर 5,000 रुपए खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों के न जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपए अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। कितने छात्र पिकनिक पर गए?
कितने गए देखो, 15 से 5,000 नहीं कटेगा तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर 25 गए हैं तो इसका मतलब 25 से 5,000 को भाग दो, तो एक बंदे पे खर्चा आया 200 रुपए का, और 25 गए हैं तो इसका मतलब पहले 30 थे, क्योंकि 5 तो गए नहीं ना। लेकिन 30 से 5,000 पूरा नहीं कटेगा तो ये भी गलत, 30 से 5,000 नहीं कटेगा ये भी गलत, तो ये सही हो गया। 5,000 को आप 20 से भाग करोगे तो एक बंदे पे खर्चा आ गया 250, और अगर 5 बंदे नहीं गए हैं तो इसका मतलब पहले 25 थे, तो एक बंदे पे खर्चा आ रहा था 200, तो दोनों में 50 रुपए का फर्क भी आ गया, और इसने भी यही बोला 50 रुपए का फर्क आना चाहिए, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। चलिए ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास में इसकी सेकेंड एक्सरसाइज की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।